Hello friends, good morning. How are you? Welcome to your new video lecture, Standard 7th English Medium. Students, हमने आपका यूनिट 2 एक्सप्लोरिंग पजल की एक्टिविटी 1 से 9 तक कंप्लीट किया था। अभी हम हमारी लास्ट एक्टिविटी यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और लास्ट एक्टिविटी कंप्लीट होते ही हम इसके साथ इसका पूरा चैप्टर का रिवीजन भी कर लेंगे। तो ये लास्ट एक्टिविटी में कुछ ज़्यादा नहीं है। ऑफ एक्टिविटी 10 स्टार्ट। ऑफन व्हेन वी ट्राई टू आंसर अ बिग क्वेश्चन, हम चाहते हैं कि हम बड़े बड़े क्वेश्चंस के आंसर देते रहें। वी नीड टू फाइंड आउट द आंसर्स टू अ लॉट ऑफ स्मॉलर और सिंपलर क्वेश्चन फर्स्ट। हम ऐसा ही सोचते हैं कि सबसे छोटे और सिंपल क्वेश्चन को हम फर्स्ट में आंसर दें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल, साइंटिस्ट वर्किंग ऑन वेज टू प्रोवाइड पीपल विथ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर माइट नीड टू नो अ फ्यू थिंग्स फर्स्ट। साइंटिस्ट है वो इस तरह से कुछ काम करते हैं और पीपल को यानी कि लोगों को ऐसे प्रोवाइडेशन करते हैं कि किस तरह से पानी को कैसा पानी हमें पीना चाहिए। तो उसने भी थोड़े थिंग्स दिए हैं, वो हम इसमें रीड कर लेते हैं। हाउ मच फ्रेश वाटर इज़ इन द ग्राउंड। हमारे जो ग्राउंड है उसमें कितना फ्रेश वाटर है, आपको इसका आंसर लिखना है। आपका होमवर्क भी है स्टूडेंट, याद रखिएगा। द सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल नीड एक्सेस टू द वाटर। कितने पीपल ऐसा सोचते हैं, कितने पीपल को पानी में एक्सेस यानी कि एंटर करना ज़रूरी है। व्हाट बैक्टीरिया और पॉल्यूशन इज़ अफेक्टिंग द वाटर। कौन से बैक्टीरिया और पॉल्यूशन पानी में असर करते हैं। हाउ मच मनी इज़ नीडेड टू क्लीन द वाटर। हमें पानी को साफ करने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत होती है। हाउ कैन द क्लीन वाटर बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पीपल हु नीड इट। हम किस तरह से उन लोगों को जिनको पानी की बहुत ज़रूरत है उन लोगों तक पानी को कैसे पहुंचाएं। ये क्वेश्चन के आंसर आपको होमवर्क में करके आना है। ओके, फिर भी लुक अगेन द आर्टिकल। आपको इस क्वेश्चन के आंसर देने के लिए हमारी एक्टिविटी 9 में जो ये है ना, 5 थिंग्स वी स्टिल डोंट नो, 5 बातें जो हम अभी भी जानते नहीं हैं, उसमें से विथ अ ग्रुप पिक द मिस्ट्री दैट इंटरेस्ट यू मोस्ट। उसमें से कोई भी इंटरेस्ट है उसमें आप ध्यान से देखें, इसके क्वेश्चन के आंसर में भी थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगी। वर्क विथ योर ग्रुप टू थिंक of 5 questions about the mystery that the researchers should try to answer as they try to solve the puzzle. Try to be specific in the questions and to think of which things the researchers might need to know in order to learn more. Okay? अभी स्टूडेंट्स ये हमारी हो गई एक्टिविटी 10 कंप्लीट। एक्टिविटी 10 में कुछ ज़्यादा था नहीं, तो हमने ये इन शॉर्ट में समझा दिया। ठीक है, अभी हम चलते हैं हमारे रिवीजन लेक्चर की ओर। रिवीजन लेक्चर में जाने के लिए हम पहले एक्टिविटी 1 से स्टार्ट करेंगे। ओके, देन गो टू द एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1। तो स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 1 में एक स्टोरी थी। एम्परर अकबर वॉज अ ग्रेट एंड वाइज रूलर। आप सब भी जानते हैं कि एम्परर अकबर बहुत ही महान और समझदार रूलर था। फिर उसके कोर्ट में बहुत सारे 9 जेम्स जिसको कह सकते हैं हम एडवाइज़र्स भी थे। उनमें से बीरबल जो उसका खास एडवाइज़र्स था, उसको किसी भी प्रॉब्लम्स के में उसका आंसर ठीक तरह से देख सकता था। तो अकबर ने एक बार सबको क्वेश्चन करने के लिए, मतलब सबको पजल करने के लिए एक क्वेश्चन रखा कि मेरी मूंछों को खींचने वाले इंसान को हम कौन सी सज़ा दे सकते थे। तो सभी अपनी अपनी तरह से आंसर अलग अलग दे रहे थे, लेकिन जब बीरबल को पूछने में आया तो बीरबल ने कहा कि शाहजहाँ, आपका मूंछों के बाल खींचने की हिम्मत आपके पोते के अलावा किसी और की
नहीं हो सकती थी। और सडनली और बहुत ही इंटरेस्टिंगली इस पज़ल का एंड भी हो गया था। फिर बीरबल अकबर को लगा था कि बीरबल सबसे होशियार है। सबको ऐसा लगा था कि बीरबल को अभी इस टाइम बीरबल सच्चा नहीं है। कोई भी मतलब सभी जो कोर्टियर्स थे वो सोचते थे कि इस बार तो बीरबल रॉन्ग है, लेकिन बीरबल यहाँ भी राइट था। तो इस तरह से हमारी एक्टिविटी 1 को हमने कंप्लीट किया था। फिर हम चलते हैं हमारी एक्टिविटी 2 में। एक्टिविटी 2 में वापस बीरबल ने मतलब बीरबल वॉज एबल टू सॉल्व द एम्परर्स पजल बिकॉज ही थॉट क्लियरली एंड रियलिस्टिक। बीरबल था वो अकबर के किसी भी पजल का आंसर दे सकता था, क्योंकि वो तो क्लियरली और रियलिस्टिक मतलब जो रियल है ऐसा ही सोच के उसका आंसर देता था। ही डिड नॉट मेक अज्यूम्शन, वो किसी एज्यूम्शन यानी कि गेसिंग, वो किसी गेसिंग के ऊपर नहीं जाता था और वो किसी एविडेंस को भी नहीं मानता था। तो इस तरह से बीरबल था वो खास चहीता था अकबर का। तो इस तरह से इसका एक्टिविटी 2 का भी एंड होता है। अभी हम चलते हैं एक्टिविटी 3 में। एक्टिविटी 3 में जोक्स थे, जो जोक्स हमें इतने ज़रूरी नहीं लगे थे, तो हमने ये एक्टिविटी 3 यहाँ पे ये ऐसे ही कंप्लीट कर दी थी। अब हम चलते हैं हमारी एक्टिविटी 4 में। एक्टिविटी 4 में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। द कंटेम्प्यूरी पजल एंड अदर क्यूरियस प्रॉब्लम्स बाय हेनरी एंड्रस डिडनी, कॉपीराइट 1907। हमने ये रिटन बाय हेनरी एंड्रस डिडनी, कॉपीराइट। जब पार्डनर्स पजल था, पजल की स्टोरी थी, स्टोरी का टाइटल था द पार्डनर्स पजल, पूरा नेम था द कंटेम्प्यूरी पजल एंड अदर क्यूरियस प्रॉब्लम्स। इस स्टोरी में हमने देखा था कि किस तरह से जो पार्टनर था वो थक गया था, फिर भी वो जो कंपनी के लोग थे उसे पजल साथ गेम्स खेलने के लिए जो पिलग्रिम्स होते हैं वहाँ पे सब ठहरते हैं, तो वहाँ टाइम स्पेंड करने के लिए उसे गेम्स के लिए ले जाते हैं। वो कहता है कि मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा है, फिर भी सब उससे ले जाते हैं। और पार्टनर उसे ऐसा बॉक्स वाला एक पज़ल देता है, और उस पज़ल में ऐसा भी कहता है कि आपको स्टार्ट करना है और कहीं पे स्टॉप भी नहीं करना है। ये पिलग्रिम्स है, ये सारे पिलग्रिम्स हैं, आपको यहाँ स्टार्ट करना है और एक पिलग्रिम्स में एक ही बार आना है, दूसरी बार वापस लाइन ड्रॉ नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको लाइन ड्रॉ करके पूरा ये जो पज़ल था वो सोल्व करने का था। अभी हम चलते हैं एक्टिविटी 5 में। एक्टिविटी 5 में हमने देखा था वन डे वॉकिंग इन द गार्डन बीरबल एंड अदर कोर्टियर्स एम्परर अकबर बेंट। हाँ, इसमें हमने क्या देखा था कि अकबर ने एक लाइन ड्रॉ की थी और सभी कोर्टियर्स में से उन्होंने बीरबल को कहा था कि चलो बीरबल कि तुम मेरी इस लाइन को शॉर्ट करके दिखाओ, लेकिन शॉर्ट करके भी दिखाओ लेकिन इसको छूना नहीं है लाइन को। तो आप जानते ही हैं कि बीरबल तो बहुत ही होशियार था, उसने बीरबल अकबर की लाइन को शॉर्ट करना है लेकिन उसे टच नहीं करना है। तो बगैर टच किए उसकी लाइन कैसे शॉर्ट की जाए। इस बार तो सारे कोर्टियर्स ऐसा ही सोचते थे कि अभी तो बीरबल गया, बीरबल अभी ये काम बीरबल का हो ही नहीं सकता, बीरबल कर ही नहीं सकता। लेकिन बीरबल ने क्या किया, बीरबल ने जो अकबर की शॉर्ट लाइन थी उसी के पास उसने अपनी लंबी लाइन कर दी। तो अभी आप समझ सकते हैं कि अकबर की लाइन को हम छोटी कह सकते हैं, लेकिन उसे छुआ नहीं है। बीरबल ने अपनी लाइन बड़ी कर ली और बीरबल अकबर की लाइन छोटी कर दी। तो आप सभी मानते हैं कि इस तरह से अगर देखा जाए तो इस लाइन को हम देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि अकबर की लाइन छोटी है। हम सोचेंगे तो पहले ऐसा ही, लेकिन कैसे छोटी है कि अकबर की लाइन बीरबल की लाइन से छोटी है। और इस तरह से बहुत ही आसानी से बीरबल ने वापस अकबर के पज़ल का सॉल्यूशन कर दिया और अकबर उस पर बहुत ही खुश हो गए थे और उसने कहा कि तुम तो बहुत ओवर स्मार्टेड हो। तो इस तरह से हमने एक्टिविटी 5 में ऐसा भी ये स्टोरी भी ये पज़ल भी देख लिया था। अभी हम चलते हैं
एक्टिविटी 6 में। एक्टिविटी 6 है वो 5 में जो स्टोरी अनकम्प्लीट है उसी का कंप्लीट है कि किस तरह से बीरबल ने ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। बस एक्टिविटी 6 में और ज़्यादा कुछ नहीं था। फिर एक्टिविटी 7 में बहुत थोड़ा इंटरेस्टिंग था कि ये देख सकते हैं आप पिक्चर। इस पिक्चर में कहा था कि अगर इफ़ अ कैमल राइडर वॉज गॉन 3 days एंड ही लेफ्ट ऑन ट्यूसडे एंड केम बैक ऑन ट्यूसडे, हाउ इट इज़ पॉसिबल, कि वो ट्यूसडे के ऊपर जाता है और वापस ट्यूसडे पे आता है और वो भी 3 दिनों का ही होता है, तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो मैंने पूरा पिक्चर घुमा के आपको दिखाया था। नीचे आंसर दिया गया है, द कैमल वॉज नेम्ड ट्यूसडे, वो कैमल का नाम ट्यूसडे है, तो कैमल के ऊपर गया और ट्यूसडे को आ गया, तो हो गया ना ट्यूसडे ऑन, तो ट्यूसडे। तो इस तरह से इसका पजल का भी हमने सॉल्यूशन किया था। अब हम चलते हैं हमारी एक्टिविटी 8 में। एक्टिविटी 8 में अलान अल्हबर्ग्स द्वारा रिटर्न की गई पोएम है, उसमें मैं रीड कर लेती हूँ। माई फ्रेंड is not my friend anymore. She has secrets from me and goes about with Tracy Hackett. उसने कहा था, अगर मेरा इस पोएम में ऐसा अलबग ने कहा था कि अगर जो वो मेरी फ्रेंड है तो वो मुझसे कोई भी बात सीक्रेट नहीं रखेगी, मैं भी उसका फ्रेंड हूँ तो मैं भी उसके बाद कोई सीक्रेट नहीं रखूँगा, लेकिन हम दोनों आपस में कोई बात सीक्रेट रखते हैं, देन हम दोनों एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड नहीं है। तो इस तरह से ये पजल वाली पोएम थी, अलान अल्हबर्ग, रिटन बाय अलान अल्हबर्ग द्वारा लिखी गई थी। फिर हम चलते हैं हमारी एक्टिविटी 9 में। एक्टिविटी 9 में हमने देखा था कि 5 थिंग्स वी स्टिल डोंट नो, 5 बातें कुछ ऐसी है जो हम अभी भी जानते नहीं हैं। कौन सी 5 बातें? हमें लगता है कि टीचर, साइंटिस्ट और डॉक्टर का काम तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन लोगों की जॉब ही ऐसी है कि उन्हें मोर एंड मोर लर्न ही करना पड़ता है, उसे और कुछ ना कुछ सीखना ही पड़ता रहता है उसे, ऐसा हमने देखा था। और 5 बातें हम नीचे 5 बातें भी दी गई थी कि कौन सी 5 बातें जो वो आज भी सीखते रहते हैं। हमने फर्स्ट में देखा था कि साइंटिस्ट और डॉक्टर को अपने मेडिकल प्रॉब्लम्स में कितना ही काम कर ले, फिर भी कितना ही सबको ध्यान दे, फिर भी कुछ डिजीज़ ऐसा होते हैं जो उसको मौत की तरफ ले जाते हैं, तो क्या डॉक्टर उसे नहीं बचा पाते? तो इसका मतलब डॉक्टर की कहीं कमी है, मतलब डॉक्टर को ऐसा लगता है कि हमने कुछ गलती की है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिसका सॉल्यूशन डॉक्टर्स के पास भी नहीं होता है और साइंटिस्ट के पास भी नहीं होता है। सेकेंड में हमने देखा था कि डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, थियोलॉजिस्ट लॉन्ग हैव बीन इंटरेस्टेड इन आवर ड्रीम, उसे हमारे सपनों में बहुत ही इंटरेस्ट है, लेकिन वो अभी तक ये रिसर्च नहीं कर पाए हैं कि वो किस तरह डू नॉट वाई पीपल ड्रीम, उसे अभी तक ये नहीं सोचा कि पीपल क्यों ड्रीम यानी सपने देखते हैं। फिर उन्होंने इसमें भी रिसर्च किया तो उसे पता चला वो अपनी इमोशन की वजह से रिसर्च करते हैं और सपने देखते हैं। फिर मनुस्क्रिप्ट द्वारा लिखी गई एक बहुत सालों पुरानी 1404 to 1438 में लिखी गई हस्तप्रत एक बात है, उसमें स्ट्रेंज प्लांट्स एंड ड्राइंग्स एंड राइटिंग, उसमें अलग प्रकार के प्लांट्स, ड्राइंग्स एंड राइटिंग है जो वॉइनिच द्वारा कॉल्ड द वॉइनिच मनुस्क्रिप्ट, और उसकी लैंग्वेज अभी भी ऐसी है जिसको हम आज तक सॉल्यूशन नहीं कर पाए हैं। फिर हमने देखा था फोर्थ में, इन 1977 रिसर्चर्स रिसीव्ड अ रेडियो सिग्नल फ्रॉम अ पार्ट ऑफ स्पेस। स्पेस में से देखा था ह्यूमन ने रेडियो सिग्नल मिला था ह्यूमन को कि वहाँ पे कोई ह्यूमन लाइफ नहीं है, और वो सिग्नल 72 सेकंड्स का था, उसके बाद वापस कहीं दिखा नहीं और चला गया। तो उस सिग्नल को वाव ऐसा नेम देकर रखा है, और क्योंकि सिग्नल रिसर्चर्स ऑन ड्यूटी रोट वाव द प्रिंट आउट, उसकी प्रिंट आउट वाव से है, जो कि अभी नहीं तो रिपीटेड हुई है और नहीं तो वापस एक्सप्लेन हुई है। फिफ्थ वन, वी स्टिल डोंट नो
वेरी मच अबाउट द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन। हम सबको भी ओजन का डीपेस्ट पार्ट, समुद्र कितना गहरा है, वो हमें आज तक पता नहीं है। सिर्फ एक इंसान ने डाइव लगाई तो वो भी 7 माइल्स नीचे तक गए जा सका, उसकी सरफेस से अंदर तक 7 माइल्स ही जा सका है। और वॉज ओनली लास्ट ईयर, जो लास्ट ईयर में की गई थी। ओशियोनोग्राफर ने ऐसा अंदाज़ा लगाया, यानी कि समंदर शास्त्री ने ऐसा अंदाज़ा लगाया है कि एवरी स्पाइसीज ऑफ एनिमल वी नो अबाउट इन द ओशन। हमें कुछ ओजन में कुछ ऐसे पार्ट एनिमल्स के स्पाइसीज हैं जिसके बारे में हमें पता है, और देयर में बी 3 और 4 दैट वी डोंट नो अबाउट। सिर्फ 3 और 4 स्पाइसीज के बारे में हमें पता है, उससे ज़्यादा तो हमें कुछ पता भी नहीं है। ये थी हमारी 5 थिंग्स वी स्टिल डोंट नो, 5 ऐसी बातें कि जो हम अभी भी नहीं जानते हैं। फिर हमारी एक्टिविटी 10 आई थी। एक्टिविटी 10 हमने अभी अभी हाल ही में कंप्लीट की है। तो यहाँ पे हमारा ये यूनिट का पूरा रिवीजन कंप्लीट होता है, और आई होप आप ये वापस रिवीजन देख के पूरा लेसन वापस पहले से अंत तक देख चुके होंगे और पूरा समझ भी चुके होंगे। तो ठीक है, यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का यूनिट देखेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, जय स्वामीनारायण।